अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? ये देखें, हम इस वक्त मदीना मुनव्वरा में हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से और आप सब देखने वालों की तरफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाखों सलाम। हम आज इस वीडियो में आपको जन्नतुल बकी की पुरसुकून ज़ियारत कराएंगे और इसकी तारीख़ से जुड़ी ऐसी मुस्तनद अहादीस बताएंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर देंगे। यकीन करें, यहाँ आकर जो फीलिंग आती है ना, वो कोई लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये पूरा शहर ही मोहब्बत और ईमान का सेंटर पॉइंट है। अल्लाह करे जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बहुत जल्द यहाँ की बाअदब ज़ियारत कर सकें। आमीन। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने ये एक पुरसुकून सी जगह है जिसे हम जन्नतुल बकी कहते हैं। बकीउल गरक़द, ये वो जगह है जहाँ हज़ारों की तादाद में अजीम हस्तियाँ दफन हैं। यहाँ की खामोशी में भी एक पावर है। ये साइलेंस आपको पूरी हिस्ट्री बता देता है। इस मिट्टी को देखें, इसमें सदियों की सैक्रिफाइसेस की खुशबू है। सोचें ज़रा, यहाँ हर वो बड़ा नाम दफन है जिसने इस्लाम के लिए स्ट्रगल किया। यहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आखिरी आराम गाह भी है। और देखिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की आखिरी आराम गाह भी यहीं है। ये जगह हमें ये क्लियर मैसेज देती है कि इस्लाम में सब बराबर हैं। किसी की कब्र पर कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन या कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है। सब कुछ कितना सादा, कितना सिंपल है। ये उनकी अजीम ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रूफ है। बकी की रियल ब्यूटी ही इसकी सादगी है। ये सादगी हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देती है कि सबका अंजाम एक ही है। यहाँ आपको एक बहुत ही मुस्तनद और दिल को छू लेने वाली रिवायत बताते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब मेरी बारी की रात होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिर हिस्सा में बकी कब्रिस्तान की तरफ तशरीफ़ ले जाते और फरमाते, तुम्हारे ऊपर सलाम हो ए मोमिनों के घर वालों, तुम्हारे साथ किया गया वादा आ चुका जो कल पाओगे या एक मुद्दत के बाद, और हम अगर अल्लाह ने चाहा तो तुमसे मिलने वाले हैं। ए अल्लाह, बक़ीए गरक़द वालों की मग़फ़िरत फरमा। हवाला सही मुस्लिम हदीस 974। वो कितनी बड़ी ऑनर की बात है कि अल्लाह के रसूल ख़ुद इन हमारे बुज़ुर्गों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते थे। ये एहसास, ये अनबिलीवेबल है। अगर आपको मदीना मुनव्वरा की ये रूहानी झलक पसंद आ रही है तो फ़ौरन लाइक बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस ईमान अफरोज़ मंज़र को एक बार फिर देखें और इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे दोस्त को ज़रूर भेजें जिसके दिल में मदीने की मोहब्बत हो। यहाँ हमारा डेस्टिनी सबका सेम है, चाहे कोई बादशाह हो या कोई सिंपल आदमी, सब ने इसी सादे कब्र में आना है। बकी हमें रिमाइंड कराता है कि ये ज़िंदगी एक टेम्परेरी ट्रिप है और रियल डेस्टिनेशन यही सादगी है। तो आइए इस सेक्रेट प्लेस पर हम भी दिल से दुआ करें। इन तमाम नफूस के लिए मग़फ़रत तलब करें जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को स्ट्रॉन्ग किया। या अल्लाह, जो भी हस्तियाँ इस बकी में दफन हैं, इन पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा। इनके सदक़े हमें भी पक्का ईमान और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब आप यहाँ से वापस जाएंगे ना, तो आपके दिल में एक अजीब सा सुकून और एक नई रूहानी एनर्जी होगी। ये वो एनर्जी है जो मदीने की मोहब्बत से आती है। जन्नतुल बकी का ये टूर एक बहुत ही प्यारी याद और एक गहरा रूहानी एक्सपीरियंस है। यहाँ की हर कहानी एक सबक है। अगर आप इस तरह की मज़ीद ऑथेंटिक इस्लामी मालूमात देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मदीने की ठंडी हवा जब इन कब्रों पर से गुजरती है तो लगता है जैसे ये हमें माजी के किस्से सुना रही हो। जब लोग इस खामोश जगह पर आते हैं तो दिल खुद ही एहतराम में खामोश हो जाता है। यार सोचें ज़रा, बकी का मकाम कितना स्पेशल है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो यहाँ आकर इन लोगों के लिए दुआ करते थे। ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये ईमान और सैक्रिफाइस की पूरी हिस्ट्री है। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई है और आप भी ये जगह विज़िट करने का शौक़ रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اس مقدس سرزمین کی زیارت کا موقع دے، آمین۔